आज हम आपको कुछ टीबी के बारे में, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं। ट्यूबरकुलोसिस आज भी एक ऐसी बीमारी है जिससे लाखों लोगों की जान चली जाती है एक साल में। पर इसकी अच्छी बात यह है, अगर हम टीबी को सही टाइम पर पकड़ लें और इसका पूरा इलाज करें तो ये बिल्कुल हम स्वस्थ रहते हैं। लेकिन अगर हम इसको छुपाते हैं, इलाज अधूरा लेते हैं, कुछ एक सामाजिक कारणों के कारण हम लोग इस बीमारी को बताते नहीं हैं, अपने डॉक्टर को भी नहीं बताते, तब ये बीमारी एक गलत टर्न ले लेती है और जानलेवा भी हो सकती है। टीबी के बहुत ही कॉमन से सिम्टम्स होते हैं, लक्षण, जैसे कि हल्का हल्का बुखार रहना, तेज़ी से वज़न घटना, भूख ना लगना और खांसी रहना। खांसी खास करके अगर 2 सप्ताह से ज़्यादा है तो हमें इस बात के ऊपर ज़रूर तवज्जो करनी चाहिए, क्योंकि ये खांसी टीबी भी हो सकती है। अब लोगों को इसके अंदर बहुत सारे वहम रहते हैं, सामाजिक डर रहता है, इसलिए वो इलाज नहीं करते। कभी कभी उनके ऊपर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी होता है, उनको लगता है कि दवाइयाँ महंगी हैं। पर गवर्नमेंट ने बहुत सारे टीबी सेंटर्स खोल रखे हैं जिसमें हमें ये दवाइयाँ मुफ्त में ही मिलती हैं और अच्छी कंपनी की मिलती हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम भी स्टार्ट किए हुए हैं, जैसे कि एक टीबी मुक्ति के लिए उन्होंने कुपोषण से लड़ने के लिए भी एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, निक्षय योजना, जिसमें वो खाना भी प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट ने ऐसा भी प्रयोजन किया हुआ है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स मिलके पार्टनरशिप में अगर काम करें तो हम टीबी के इलाज के लिए ज़्यादा अच्छा अप्रोच कर सकते हैं, उसको ज़्यादा अच्छा पकड़ सकते हैं। अब कुछ एक चीज़ें होती हैं जिसके कारण हमारा टीबी का स्प्रेड, टीबी ज़्यादा फैल जाती है। जैसे कि अगर हमारे अंदर कुपोषण है, जैसे कि हम बहुत ही क्राउडेड घरों में रहते हैं, एक एक कमरे में कई कई लोग रहते हैं, या फिर अगर हमारे घर में किसी को टीबी है, हम उसके बारे में किसी को बताते ही नहीं हैं और हम उसी के साथ सोना करते हैं। जब हम सोते हैं, खांसते हैं तो एक दूसरे के ऊपर कीटाणु फेंक देते हैं। उसके अलावा किसी को अगर क्रॉनिक बीमारी हो, किडनी की हो, हार्ट की हो, जो अंदर से पहले से ही कमज़ोर होते हैं, वो लोग भी ये बीमारी जल्दी पकड़ लेते हैं। जहाँ पे घरों में सूरज की लाइट कम आती है, वेंटिलेशन जिसको हम बोलते हैं, या फिर ज़्यादा लोग अपना पर्दों में रहते हैं, बाहर निकलते नहीं हैं, उधर भी टीबी की बीमारी ज़्यादा होती है। बच्चे जिनके अंदर कुपोषण, मैल न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है, वो बीमारी के जल्दी पकड़ाई में आते हैं, खास करके 5 साल से छोटे बच्चे। एक और हमारे समाज में बहुत बुरी आदत है कि हम लोग जहाँ मर्जी थूक देते हैं। ऐसा नहीं कि हम कोई डस्टबिन देख रहे हैं या कोई नाली देख रहे हैं जहाँ पे पानी बह सकता है, तो लेकिन हम उसको ऐसे ही थूक देते हैं। अब वो जो थूक होता है उसके अंदर हमारे होते हैं कीटाणु, और वो जो कीटाणु है मिट्टी के साथ मिलके वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं, और जब भी हवा चलती है वो हवा में उड़ के जितने भी आसपास के लोग होते हैं उनको पकड़ लेता है। प्रदूषण खुद ही एक बुरा कारण है जिसके कारण हमें लंग की बीमारियां थोड़ी ज़्यादा होती हैं, पर अगर उसमें हमारे टीबी के कीटाणु और पड़े हों तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। पहले बोला कि टीबी लाइलाज नहीं है, लेकिन अगर हम उसका इलाज टाइम से ना करें तब ये बहुत खतरनाक हो सकती है, जानलेवा भी हो सकती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको अगर खुद को लक्षण है, आपके बच्चों को ऐसे लक्षण है जो मैंने अभी बताए थे, या आपके परिवार में किसी को भी है, या आपके अड़ोस पड़ोस में जिसके साथ आपका रोज़ उठना बैठना है, तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, वो आपकी जांच करेंगे। बहुत ही सिंपल टेस्ट, सिंपल सा चेस्ट एक्सरे और 1-2 ब्लड टेस्ट करने से और थूक की जांच करने से हमें समझ आ जाता है कि इसको टीबी है। और अगर टीबी है तो इट इज़ ए रिक्वेस्ट, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इसका इलाज ज़रूर कराएं, और इसके ज़रिए हमें पूरे परिवार को जांच करनी चाहिए कि परिवार में किसी और को भी तो नहीं है। अगर है तो हमें सर्वे करके उनका भी इलाज करना चाहिए। तो खुद भी बचाव करें और दूसरों को भी बचाव करें। और आपके आसपास जो भी प्रदूषित एनवायरनमेंट है, घर में लाइट आने दीजिए। थोड़ा सा एकदम पास से किसी को किस करना, उसको हक करना, थूकने के आते, ये सब के ऊपर आपको
कंट्रोल रखना चाहिए, तो अपने आप से टीबी कंट्रोल में आ जाएगी।